साई राम बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अक्षरों का महत्व लेसन की रीडिंग की थी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से उस लेसन की रीडिंग की होगी। अब तो सारे बच्चों ने बुक्स भी ले ली होंगी, तो बुक्स से भी आप अपने लेसन की रीडिंग कर सकते हो। जब तक आप चैप्टर को 1 या 2 बार अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसकी एक्सरसाइज भी तभी कर पाओगे जब आप उसकी रीडिंग करोगे। देखो बच्चों, अब हम आते हैं इसका जो आपको नोटबुक में कार्य करना है उस पे कि आपको इस लेसन में क्या क्या कार्य करना है। सबसे पहले आपका है कठिन शब्द। तो कठिन शब्द में पहला है आपका तादाद। क्या है? तादाद, अक्षर, इस्तेमाल, कल्पना इत्यादि, ईश्वर, प्रागैतिहासिक, पत्थर, शुरुआत, औजार, घोतक, वृत्त, मुश्किल, आरंभ, कांसे। तो ये जो शब्द हैं आपके कठिन शब्द, आपको इसको नोटबुक में साफ साफ अक्षरों में 2-2 बार लिखना, यानी 2 टाइम्स आपको ये कठिन शब्द लिखने हैं। फिर आते हम शब्दार्थ पे। शब्दार्थ देखो, तादाद किसे कहते हैं? संख्या कहते हैं ना। आज बहुत तादाद में लोग जमा हुए, यानी बहुत संख्या में लोग जमा हुए। तो तादाद, संख्या, मूल, जड़, जरिए, माध्यम, चहुं ओर, चारों ओर, घोतक, प्रतीक, सिलसिला, क्रम, कौम, जाति, लिपियां, भाषा को लिखने का ढंग, अनादिकाल, युग से शुरुआत का समय, यानी जब से अनादिकाल युग का जब से प्रारंभ हुआ वो अनादिकाल भी कहलाता है। प्रागैतिहासिक, इतिहास से पहले का समय। प्रागैतिहासिक मतलब जो इतिहास, हमारे इतिहास से पहले, जिसे हम नहीं जानते, हमारे इतिहास में जो वर्णित नहीं है, वो कहलाता हमारा प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक। फिर है आपके वाक्य प्रयोग। प्रागैतिहासिक, अभी मैंने आपको बताया इतिहास से पूर्व के समय को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर है तादाद। आज मेले में काफी तादाद में लोग आए थे। घोतक, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय घोतक है। सिलसिला, हर कार्य सिलसिले से करना चाहिए, यानी क्रम से करना चाहिए। हर कार्य सिलसिले से करना चाहिए। फिर आता है आपका अभ्यास कार्य। देखो बच्चों, अगर ये वाक्य प्रयोग आप अपने आप से इससे अलग आप बनाना चाहते हो तो एक एक वाक्य आप अपनी तरफ से इन शब्दों के बना सकते हो। तो आप एक एक वाक्य अपनी तरफ से इन शब्दों से बनाइए। फिर है आपका अभ्यास कार्य। देखो, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है? क्यों कहा गया है? अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके बाद ही आदमी अपने विचारों तथा हिसाब किताब लिखकर रखने लगा और वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब लिखना शुरू किया तब से ही इतिहास
आरंभ हुआ। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब से हमने लिखना या अक्षरों की शुरुआत हुई तभी से इंसान ने अपना हिसाब किताब या अपने बारे में या समाज के बारे में लिखना आरंभ किया। तो इसलिए तभी से एक नए युग की शुरुआत हुई है। फिर है दूसरा, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? अब अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे हुआ? अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए 6000 साल हुए हैं। अक्षरों की खोज अनेक चित्र संकेतों तथा भाव संकेतों के अस्तित्व में आने के बाद हुई। यानी अक्षरों का जो सिलसिला आरंभ हुआ वो कितने साल पहले? 6000 साल पहले शुरू हुआ था। और इनकी खोज से पहले क्या होता था? आदि मानव जो है कैसे बात करता था? चित्रों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से, किसी ध्वनि की आवाज़ से या किसी चित्र को बना के वो अपनी बात को एक दूसरे तक रखते थे। तो जब ये अस्तित्व में आए तो उसके बाद ही क्या हुआ? अक्षरों की खोज का सिलसिला आरंभ हुआ। तीसरा क्वेश्चन है आपका, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? यानी जब अक्षर नहीं थे मनुष्य के पास तो मनुष्य दूर दराज के इलाकों में अपनी आवाज़ को या अपने भाव को या अपनी बात को किस माध्यम से पहुंचाता था? अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्र संकेतों का सहायता लेता था। चित्र संकेत और ध्वनि संकेत दोनों की सहायता लेता था। जैसे होते हैं ना पशु पक्षियों की आवाज़ करना, जैसे शेर की आवाज़ में तो लोग समझ जाते थे कि उधर शेर है, या कुछ पशु पक्षियों की आवाज़ करना इस तरह से, या किसी चीज़ का चित्र बनाना, तो वो चित्र संकेतों और ध्वनि संकेतों के माध्यम से क्या है अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाता था। फिर है अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। देखो, अक्षर और ध्वनि, वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। ये आपको व्याकरण में मैंने बताया था। तो देखिए, आपका जो क्या है, मनुष्य अपने भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। और क्या करता है? भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि के बिना अक्षर और भाषा की कल्पना बेकार है। अगर ध्वनि नहीं है तो भाषा नहीं है। भाषा क्या है? हमारी ध्वनि तो ही, आवाज़ जो है, ध्वनि जो है वही तो भाषा है। अगर ध्वनि नहीं होती तो भाषा कैसे बनती? तो इसलिए ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना करना बेकार है। तो ये थे बच्चों आपके लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर। एक बार मैं इसको PDF के माध्यम से भी आपको भेज दूंगी, और आप अगर PDF ना मिले तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी अपना कार्य कंप्लीट कर लेना। फिर दूसरी बात आपकी आती है, दूसरी बात, मैं इसी लेसन के साथ आपको व्याकरण का भी कार्य दे रही हूँ। व्याकरण में देखो बच्चों, आपको पत्र लेखन का कार्य, आप व्याकरण की बुक में करोगे पत्र लेखन का कार्य, क्योंकि पत्र लेखन के कार्य में क्या करना है आपको, मैंने 5th क्लास में भी आपको पत्र लिखाया था। सबसे पहले आपको एक ध्यान रखना है, पत्र को एक ही शिस्त में लिखना, यानी एक लाइन इधर उधर नहीं करनी है। आपको जैसे इस बुक में दिया हुआ है इस तरह से आपको पत्र लिखना है। आपको मैंने बताया था 5th में, नहीं तो मैं आपके मार्क्स काट दूंगी। जब एग्ज़ाम में अगर आप गलत करोगे तो मैं उसका नंबर आपके काट लूँगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें आपको पत्र कैसे, सारी चीज़ें एक ही साइड लिखी हैं, लेफ्ट हैंड की साइड आपकी सारी चीज़ें हैं, और आपको ये हाशिए के तरफ से
लिखना है और सारी लाइनों को एक ही बराबर उसमें लिखना है। ये हमेशा पत्र लिखते समय ध्यान रखना। तो पहला पत्र है आपका, मोहल्ले में फैली गंदगी एवं इसकी सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए एक शिकायती पत्र। यानी स्वास्थ्य अधिकारी को आपको एक शिकायती पत्र लिखना है जिसमें कि अपने मोहल्ले में फैली हुई गंदगी के बारे में लिखना है। तो क्या लिखोगे? सबसे ऊपर आप अपना एड्रेस लिखोगे। बताया था आपको, पहले भी मैंने 5th में बताया। सबसे पहले क्या करोगे? आप अपना एड्रेस लिखोगे, जो भी है, हरिपुर कला, जहाँ भी आप रहते हो, भीमगोड़ा, हरिपुर कला, शांति कुंज, जहाँ भी आप रहते हो वो लिखोगे। फिर उसके बाद डेट लिखोगे, जिस डेट को आप काम कर रहे हो वो डेट लिखोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? ये औपचारिक पत्र है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, इंग्लिश में आपने 2 पत्र पढ़े हैं। तो इसमें क्या करना है? औपचारिक पत्र है, फॉर्मल पत्र है। तो आपको क्या करना है? इसमें सब्जेक्ट लिखना अनिवार्य होता है। अनौपचारिक पत्र में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, लेकिन औपचारिक पत्र में सब्जेक्ट लिखा जाता है, यानी विषय, कि किस विषय पे आप बात करना चाहते हो, तो वो पहले देना होता है। तो पहला है विषय है आपका, मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। फिर लिखोगे महोदय, कॉमा करके, महोदया या महोदय, मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले की खराब सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित कर रहा हूँ। यहाँ आजकल हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है। चारों तरफ गंदगी एवं बदबू फैली है। सफाई कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ऊपर से बरसात के मौसम में हालात बड़े दयनीय हो गई है। कृपया इस ओर विशेष ध्यान देकर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराएं, अन्यथा बीमारियां फैलते देर नहीं लगेगी। धन्यवाद। फिर नीचे लिखोगे भवदीय, आप अपना नाम लिखोगे, जो भी आपका नाम है, और अपना क्या पूरा एड्रेस लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका एक पत्र। दूसरा आपको लिखना है, दूसरा पत्र आपको लिखना है, विद्यालय की ओर से कक्षा के विद्यार्थियों को अक्षरधाम मंदिर ले जाने के लिए आग्रह करते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। देखो, एक पत्र तो आपको सफाई कर्मचारी के लिए लिखना है और दूसरा लिखना है आपको प्रधानाचार्य को, यानी प्रिंसिपल को पत्र लिखना है, स्कूल प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है कि आपको कहाँ ले जाएं? अक्षरधाम घुमाने के लिए ले जाएं, अपनी क्लास को अक्षरधाम घुमाने के लिए ले जाएं। तो देखो, इसमें भी सब्जेक्ट आएगा। पहले श्रीमान प्रधानाचार्य, श्रीमान आपकी स्कूल की प्रधानाचार्य क्या है? लेडीज हैं, तो क्या आएगा? श्रीमती प्रधानाचार्य भागीरथी विद्यालय हरिपुर कला, क्या आएगा? या सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य भागीरथी विद्यालय हरिपुर कला। ऊपर सेवा में लिखना जरूरी है, ये इसमें नहीं दिया है, लेकिन आप लिखोगे सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य भागीरथी विद्यालय हरिपुर कला, और फिर दिनांक लिखोगे। ठीक है, फिर आएगा आपका विषय, अक्षरधाम मंदिर भ्रमण हेतु प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा छठी के सभी छात्र एवं छात्राएं अक्षरधाम देखना चाहते हैं। यहाँ मंदिर हस्तकला का नमूना है। यहाँ भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। साथ ही यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। इस स्थान का भ्रमण करने में न केवल हम इस सुंदर मंदिर को देख सकते हैं, बल्कि इसमें
हमें भारतीय संस्कृति से परिचित होने का अवसर प्राप्त होगा। फिर है, अतः आपसे निवेदन है कि विद्यालय की ओर से भ्रमण की व्यवस्था करने की कृपा करें। हम सभी आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। आशा है आप अवश्य ही हमारी प्रार्थना पर गौर करेंगे। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या जो भी है, अगर गर्ल्स है तो शिष्या लिखोगे और बॉयज़ है तो शिष्य लिखोगे और अपना नाम, कक्षा लिखोगे। तो इस तरह से आपको 2 पत्र लिखने हैं जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे इसके बाद आपके, तो उसमें आपके ये दोनों पत्र आएंगे। तो आपके पास व्याकरण बुक होगी, अगर नहीं है तो आप इसी से नोट कर लेना। अगर व्याकरण बुक है तो आपकी व्याकरण बुक में भी ये पत्र दिए हुए हैं, तो आप अच्छे से कर लेना। और इन पत्रों को अच्छे से तैयार भी करना है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ।